हेलो बच्चों, एक एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, तो इसका एक क्लास हम ले चुके हैं। प्रोसेस का एक क्लास ले चुके हैं जिसमें थोड़ा सा थ्योरी समझा है और एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। इसको देखिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं क्लियर होगा। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट क्या होता है। जैसे देखिए, एक पेन पेन जो है इस फॉर्म में, इस रूप में ये नहीं होगा। तो कैसा होगा, शुरू में क्या होगा, प्लास्टिक को गलाया गया होगा, एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद इसको सांचे में ढाला गया होगा, दूसरा प्रोसेस हो गया। फिर एक जगह इसमें रिफिल डाला गया होगा, तीसरा प्रोसेस। यहाँ पर आके क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया, मतलब फिनिश्ड स्टॉक बन गया, आपको ये बेचने के लिए तैयार हो गया। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। तो हमको देखना है कि अगर एक एक प्रोडक्ट अगर 3 प्रोसेस से गुजरता है फिनिश्ड स्टॉक बनने में, तो पहले प्रोसेस में पर यूनिट कितना खर्च हुआ है, सेकंड प्रोसेस में पर यूनिट कितना हुआ, और जब फिनिश्ड हो चुका है तब इसमें कहने का मतलब है कि कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ। ये जनरली शो किया जाता है। पिछले क्लास में आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन बताए थे, लेकिन आज हम क्या बताएंगे आपको, लॉस इन वेट के बारे में या नॉर्मल वेस्टेज। लॉस इन वेट या नॉर्मल वेस्टेज ये क्या होता है। जैसे कोई भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को बनाइएगा, कोई भी चीज़ को बनाइएगा, तो उसमें कुछ लॉस इन वेट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप सरसों का तेल बनाते हैं, ठीक है। उसको बनाने के लिए मशीन में डाल दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि आप 100 लीटर तेल बनाने के लिए डालें, 100 लीटर, तो हो सकता है कि इसमें 99 लीटर बनकर तैयार हो। 1 लीटर क्या होगा, लॉस इन वेट। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, मान लीजिए 1 लीटर हो गया। वो क्या हो सकता है, कुछ तेल मशीन में सट जाता है, ठीक है। कुछ तेल लीकेज से वो आपको निकल जाता है। कुछ तेल मान लीजिए भाप बनकर उड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं लॉस इन वेट। इसको बोलते हैं नॉर्मल वेस्टेज। तो लॉस इन वेट या नॉर्मल वेस्टेज का वैल्यूएशन नहीं किया जाता है। ये पिछले क्लास में हम लिखा चुके हैं कॉपी पर। तो लॉस इन वेट जो होता है या नॉर्मल वेस्टेज, ये होना ही होना है किसी प्रोडक्ट में। तो लॉस इन वेट या नॉर्मल वेस्टेज, इसका वैल्यूएशन नहीं किया जाता है। इसे केवल हम लोग क्वांटिटी कॉलम में शो करेंगे, अमाउंट कॉलम में नहीं करेंगे। याद रखिएगा, लॉस इन वेट का वैल्यूएशन नहीं किया जाता है और इसको केवल हम लोग क्वांटिटी कॉलम में शो करेंगे। जितना आपको लॉस इन वेट हुआ क्वांटिटी कॉलम में, इसको हम लोग अमाउंट कॉलम में शो नहीं करेंगे। तो आज हम लोग भी फोकस क्या हमारा रहेगा, लॉस इन वेट या नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन बनाएंगे, इसी टॉपिक पर। आप लोग वीडियो देखिएगा, अगर ठीक नहीं लगता है तो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, सोचिए डेली बोलते हैं कि बात। आप अगर ठीक नहीं लगता है स्किप कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, लेकिन एक बार आखिर तक देखिए। इसके पहले आपको हम 2 चैप्टर दे चुके हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, यूनिट कॉस्टिंग और टेंडर प्राइस। सबको देखिए, और एक ही टॉपिक, एक मतलब आपको चैप्टर में हम 8-8 10-10 क्वेश्चन बनाए हैं, उसको जरा देखिएगा। आपका पूरा कॉस्ट अकाउंट अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा एक एक कॉमर्स में। तो ठीक है, आज क्या पढ़ा रहे हैं आपको, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स, इसमें लॉस इन वेट। अगर वीडियो ठीक लगता है आप लोग को तो लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो समय से आप लोग को मिलता रहे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ठीक है। चलिए, लेकिन वीडियो थोड़ा आखिर तक देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या चीज़ है, आज टॉपिक है लॉस इन वेट और नॉर्मल वेस्टेज। लॉस इन वेट, तो एक नोट लिख देते हैं इसमें, लॉस इन वेट विल बी शोन ओनली क्वांटिटी कॉलम। लॉस इन वेट विल बी शोन ओनली क्वांटिटी कॉलम। लॉस एंड वेट को हम लोग सिर्फ क्वांटिटी कॉलम में शो करते हैं, अमाउंट कॉलम में नहीं करेंगे, पहले बता चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन सामने आपको रखते हैं, जरा देखिए। प्रॉब्लम 7 या क्वेश्चन 7, इन ए फैक्ट्री आउटपुट पासेस थ्रू ए एंड बी प्रोसेस। एक फैक्ट्री में ये जो आउटपुट आपको 2 प्रोसेस होकर गुजरता है, 2 प्रोसेस, ए प्रोसेस बी प्रोसेस। बी में जाके ये फिनिश्ड हो जाता है, मतलब ये हुआ। इन बोथ प्रोसेस, दोनों में 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन लॉस्ट, 5% लॉस इन वेट हो जाता है, मतलब नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है 5% टोटल आउटपुट का, और 10% स्क्रैप्ड हो जाता है। 10% क्या होता है, स्क्रैप हो जाता है। विच रियलाइज, जिसको बेचा जाता है, जिसे वसूल होता है ए और बी में। ए में 20 रुपया, ठीक है, और सी में कितना, 30 रुपया पर टन, ठीक है। तो लॉस इन वेट कितना परसेंट है, 5% है। स्क्रैप कितना है, 10%। स्क्रैप जो होता है उससे रियलाइज होता है
प्रोसेस ए में 20 रुपया पर टन, प्रोसेस बी में 30 रुपया पर टन, बस रिस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, ये डिटेल दिया हुआ है। ये देखिए प्रोसेस है, ए प्रोसेस बी प्रोसेस, क्या है ए प्रोसेस और बी प्रोसेस। मटेरियल कंज्यूम प्रोसेस ए में 8,000 टन, प्रोसेस बी में 1,000 टन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन जो इस्तेमाल हुआ है इसमें 30 रुपया है और इसमें आपको 50 रुपया, देख लीजिएगा। वेजेस 20,000, 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,000 और ये 15,000 एंड 5,000। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट मान ए प्रोसेस बी प्रोसेस अकाउंट शो करना है। कॉस्ट पर टन फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना होता है, फिनिश्ड बी में आके फिनिश्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। अब हम लोग बात इसमें कॉलम पहले आते हैं प्रोसेस ए अकाउंट, लिख लीजिए। प्रोसेस ए अकाउंट, इसमें एक कॉलम क्वांटिटी का बनेगा, एक कॉलम अमाउंट का बनेगा, डेबिट के दोनों बोथ साइड में। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर एक डेबिट साइड, प्रोसेस ये बना रहे क्रेडिट साइड। दोनों प्रोसेस का खर्च जो अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, तो दोनों खर्च देखना है। प्रोसेस ए का खर्च प्रोसेस ए में लिखेंगे, प्रोसेस बी का खर्च एक्सपेंसेस प्रोसेस बी में लिखेंगे। और इसमें कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर टन लिखेंगे। ये टन में है, क्या चीज़ है, एक कॉलम जो क्वांटिटी कॉलम है ये टन्स है, ठीक है। ये होगा अमाउंट, ए एम टी लिख देते हैं, ए एम टी मीन्स अमाउंट इन रुपए। फिर आते हैं पर्टिकुलर, फिर चलिए क्वांटिटी कॉलम, टन्स हो गया और ये अमाउंट। क्वेश्चन तो आपके सामने हम दिखा चुके स्क्रीन पर, उसको देख लीजिएगा। चलिए पहले आते हैं प्रोसेस ए में। मटेरियल जो है 8,000 टन है और 30 रुपया पर टन के हिसाब से 8,000 टन 30 रुपया करके, तो 8 3 जा कितना, तो 24 में 2,40,000 रुपया। तो चलिए लिखते हैं मटेरियल, मटेरियल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 30 पर टन है, 30 रुपीज़ पर टन। चलिए स्क्रीन में चलिए अब आ रहा है, मटेरियल एट द रेट ऑफ रुपया कितना, 30 रुपया पर टन। हम लोग यहाँ पर 8,000 टन मटेरियल डाला गया है 30 रुपया करके, तो 2,40,000 अमाउंट कॉलम में लिख देंगे, कितना 2,40,000। बाकी जो खर्च है दो ही खर्च है, वेजेस है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। वेजेस है 20,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000, तो 2 आ जाइए यहाँ पर। वेजेस 20,000 रुपया, 2 आते हैं। उसके बाद एक और आइटम है क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्यू एफ जी कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये आपको है 15,000, पूरा लिख लीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा हो गया, ठीक है। इतना ही खर्च है, बस हो गया। इसमें डाला कितना है कि 8,000 टन। अब इसमें आते हैं भाई, आइए ये लॉस इन वेट जो नॉर्मल वेस्टेज है, लॉस इन वेट, ये बोलता है आपको 5%, तो कितना टन का, 8,000 टन का, तो इसको ब्रैकेट में शो कर देते हैं 5%।
ऑफ 8,000 टन। 5,000 का 8%, 8×5 = 40, 400 टन। ये जो लॉस इन वेट होगा, याद रखिएगा, इसको सिर्फ क्वांटिटी कॉलम में शो करते हैं, अमाउंट में नहीं करेंगे। इसका वैल्यूएशन होता ही नहीं है। एकदम बहुत लोग कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि यह हम आपको पढ़ा रहे हैं नॉर्मल वेस्टेज है, उसके बाद न्यू टॉपिक आएगा एब नॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क होता है, लोग एक ही समझ आते हैं, लेकिन नॉर्मल वेस्टेज का वैल्यूएशन होता ही नहीं है, याद रखिएगा। बार बार इसलिए बोले कि यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। नॉर्मल वेस्टेज या लॉस इन वेट का वैल्यूएशन होता ही नहीं है। अब आते हैं आपको उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब जो रद्दी निकलता है इसमें से, उसको सेल किया जाता है। वो कितना परसेंट? 10% है। तो 8,000 का 10% 800 होगा, सेल ऑफ स्क्रैप। ये देख लीजिए, 10%, 10% ऑफ 1,000 टन। 1,000 टन का आपको 10%, तो कितना होगा? 800 टन। इसको बेचा कितना गया है आपको? 20 रुपया पर टन। अगर ऐसे कर सकते हैं आप, तो 800 टन जो है, 800 टन हम कर समझाते, चूँकि ज़्यादा दूर यहाँ वर्किंग ज़्यादा नहीं करेंगे, ये 20 रुपया करके, तो 8 में 16, 16,000 रुपया कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये से रियलाइज़ हो रहा है हमको। तो ये प्रोसेस जो आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? टोटल करते हैं हम लोग। 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए। चलिए टोटल कीजिए। चलिए क्वांटिटी कॉलम 8,000 टन, तो ये 8,000 लिख लीजिए। अमाउंट जोड़िए, 2,40,000, अब 20 और 15 35, 40,000 35, 75,000, तो जाएगा 2,75,000, 2,75,000 टोटल इधर हो गया। तो जान लीजिए जनरली क्या होगा, आपको डेबिटी में ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉस्ट अकाउंट में खर्चा निकाल रहे हैं यहाँ पर सबका। 2,75,000 क्या अमाउंट कॉलम में। अब जो बैलेंस बचेगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हमको नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्या? प्रोसेस बी में। तो लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट। ट्रांसफ़र टू प्रोसेस BAC, बी अकाउंट। 800 में हम लोग कितना कर देंगे? 1,200 घटा देंगे। 8 4 1200, यहाँ पर 8 400, यहाँ देखिए 400 ही हो गया, नॉर्मल वेस्टेज था, लॉस इन वेट था, 800 स्क्रैप निकल गया था, तो बचेगा 6,800। कितना? 6,800 रुपया। उसी तरह से अमाउंट में देखिए तो कितना है? 2,75,000 है, तो 16,000 लेस कर देंगे। जो बचेगा यह प्रोसेस ए का कॉस्ट आ गया, जो कि प्रोसेस बी में जाके जुड़ जाएगा ये। तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। अब यहाँ निकालते हैं कॉस्ट पर टन। क्या निकालेंगे? कॉस्ट पर टन। ये शो किया जाता है, ये निकालना ही पड़ेगा, कॉस्ट पर टन। इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा? टोटल हमको खर्चा कितना आता है? 2,75,000 में 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 2,59,000। 2,59,000। तो यहाँ जान लीजिए 2,59,000 जो है, इसको डिवाइड कर देंगे कितना से? 6,800 से। देखिए जगह नहीं हो रहा है, बराबर कितना हो जाएगा कॉस्ट पर टन? 6,800। तो ये तो हम थोड़ा इससे देख कैलकुलेटर से थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, तो होगा नहीं। 6,800 टन डिवाइडेड बाई इतना, तो 38 रुपया 9 पैसा करीब करीब आएगा। चलिए 38 रुपया 9 कॉस्ट पर टन। ये हो गया प्रोसेस। तो आपके आप बनाइएगा, क्वेश्चन में जगह है तो आराम से लिखिएगा, उसको थोड़ा डिटेल में समझा के। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग बनाते हैं प्रोसेस कौन? प्रोसेस बी अकाउंट। ये आपको फाइनली क्या होगा, इसमें आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस बी अकाउंट में कंप्लीट यहीं आके फिनिश हो जाता है। प्रोसेस AC मीन्स अकाउंट।
इसमें 2 कॉलम बनेगा, अमाउंट क्वांटिटी, अमाउंट क्वांटिटी। चलिए इधर आते हैं। सॉरी, टन्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, टन्स, अमाउंट रुपीस। चलिए, ये जो प्रोसेस ए था, वहाँ से जो भी हम लोग ट्रांसफ़र के लिए क्वांटिटी ले आए हैं वो प्रोसेस बी में आ जाएगा। तो कितना क्वांटिटी है? 6,800, जिसका 2,59,000 कॉस्ट लगा है। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट के 6,800 वहाँ से आ रहा है आपको ट्रांसफ़र होकर तुम्हारा प्रोसेस, पिछला प्रोसेस से। और उसके बाद इसका है 2,59,000। अब इसमें कितना टन में फिर लगाए हैं ये देखना पड़ेगा। इसमें है 1,000 टन 50 रुपया करके, 1,000 टन 50 रुपया करके, मैंने 50,000। तो 2 आ जाता है। फिर मटेरियल एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर टन, लिख लीजिएगा। 1,000 टन कितना है? 1,000, 50 रुपया करके मतलब 50,000 रुपया। आप वीडियो देखिए, एकदम समझ में आएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा फिर अब कुछ और करने का। 2, उसके बाद खर्च लिख देते हैं। इसमें वेजेस है, जब देख लेते हैं, थोड़ा बुक थोड़ा दूर में है, थोड़ा हम देखना पड़ता है फिगर सही क्या है कि नहीं। वेजेस है 5,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ये वेजेस है 10,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 5,000। ठीक है, 2 ही आइटम है। वेजेस 10,000, उसके बाद ये लास्ट एक खर्चा 2, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेंसेस 5,000। टोटल जोड़ लेते 6 7,800। कितना हो गया? 6 7,800। अब इसमें आते हैं 7,800। पहले आते हैं लॉस इन वेट, 5% दोनों में सेम था, तो बाई करेंगे लॉस इन वेट। लॉस इन वेट, भार में कमी। लॉस इन वेट जो 5% है, टोटल है 6 7,800, 6 7,800। तो 5% ऑफ 7,800 टन्स। तो लॉस इन वेट तो कितना हो जाएगा? 7,800 का 5%। ये जब कैलकुलेटर में हम निकालते हैं तो 390 आ रहा है। ठीक है, 390 यहाँ कोई वैल्यूशन होगा। ठीक है, लॉस इन वेट हो गया, पहले बता चुके हैं।
ये केवल हम लोग क्वांटिटी कॉलम लिखेंगे। बाय लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, ये 10% है, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, ये 10% है, 10% ऑफ 7,800 टन का, 7,800 टन बराबर कितना होगा 780, 780। हमें डायरेक्ट नहीं कर दिया, कितना 780 हो गया। यहाँ इंटू करते रियलाइज ही लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। 780 इंटू रियलाइज हुआ है आपको, 1 मिनट देख लेते हैं, 30 रुपया पर टन। कितना रुपया? 30 रुपया। 3 24, 3 7 21 2 23, 23,400। ठीक है, ये इसका वैल्यूशन रहेगा कितना? 23,400। देख लीजिएगा इसको, क्योंकि हम कैलकुलेटर कर रहे हैं, थोड़ा जोड़ घटाव में गलती हो सकता है। हो गया। अब यहाँ पर जो होगा आपको, चलिए देख लीजिएगा गौर से। अब टोटल कर लेते हैं। 6 7,800, पूरा खर्च को जोड़ लीजिए। पूरा खर्च को जोड़ते हैं, कितना है? 2,59,000, 50,000, 10,000, 10, 50, 60, 60 और 5, 65,000। 65,000 इसमें ऐड कर देंगे 2,59,000 में, तो आ जाएगा 3,24,000। ठीक है, 3,24,000। इधर भी 7,800 लिखेंगे क्वांटिटी कॉलम में, अमाउंट कॉलम पूरा जोड़ लिया जाए, डबल लाइन दे दीजिएगा। 3,24,000। इसको बाय करेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। ये फिनिश्ड स्टॉक हो गया आपको। ठीक है, ट्रांसफर टू, ये लिख लीजिए यहाँ पर, ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। 7,800 में 300 और 390, 780 घटा लीजिएगा। 1 मिनट हम घटा लेते हैं। ठीक है, 7,800 माइनस 390 माइनस 780, तो बच जाएगा ये हमको 6,000। 1 मिनट, 6,000 कितना है? 6,630, 6,630 देख लीजिएगा यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर से कितना है? 3,24,000 में 23,400 लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 3,24,000 है ना, 4 4 6 10, तो 3,06,000। ठीक है, 600 होगा, 6,000 बोले, 3,06,000 होगा, तो ये 3,23,400। अब यहाँ निकालते हैं कॉस्ट पर टन। क्या निकालेंगे यहाँ पर? कॉस्ट पर टन, ये शो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 3,006, ये एक्सपेंडिचर है, डिवाइडेड बाय 6,630, ये बराबर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर टन जिसको बोलते हैं 65, ये 45 रुपया 34 पैसा, डिवाइड करने से 45 रुपया 24 पैसा। 45 रुपये निकाल कर देख लीजिएगा, ये मिस्टेक हमसे हो सकता है, ये पहले बाय कॉस्ट पर टन। चलिए, ये हो गया आपको कंप्लीट क्वेश्चन। लॉस इन वेट समझाना था हमको। ठीक है, प्रोसेस ए प्रोसेस बी में के क्या हो गया? ये फिनिश्ड, ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, ये फिनिश्ड स्टॉक। ये हमारा प्रोसेस का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 2 बनाते हैं ताकि अगर एक समझ में नहीं आपको तो दूसरा फिर देखिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम कितना 7 बनाए थे, अब प्रॉब्लम 8 बनाते हैं। क्वेश्चन 8। चलिए क्वेश्चन लाते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन 8, द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासेज थ्रू 2 प्रोसेस। 2 प्रोसेस ये भी है, एक्स एंड वाई है। देन फिनिश्ड, उसके बाद क्या होता है? ये फिनिश्ड हो जाता है, वाई में जाके फिनिश्ड। इट इज एसर्टेंड
दैट इन ईच प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में 5% लॉस इन वेट और टोटल पुट इन लॉस इन वेट 5% हो जाता है। इसको बनाने का मकसद देखिएगा, एक नहीं समझे दूसरा एक समझ में आ जाएगा। 5% लॉस इन्वेस्ट है और 10% आपको स्क्रैप है। और रिलायंस बोलता है आपको 100 रुपया पर टन प्रोसेस एक्स में और प्रोसेस वाई में 150 रुपया पर टन। ये क्या होगा, स्क्रैप का रियलाइज होगा। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ प्रोसेस एक्स प्रोसेस वाई, देख ली सामने, प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई। मटेरियल कंज्यूम्ड 5000 टन 120 रुपया करके एक्स में। मटेरियल कंज्यूम्ड प्रोसेस वाई में 1000 टन 150 रुपया करके। वेजेस जो है प्रोसेस एक्स में 20,000, प्रोसेस वाई में 15,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्रोसेस एक्स में 5,000, प्रोसेस वाई में कितना, 4,000। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट सेम एकदम आपको है, लेकिन बना देते हैं क्योंकि इसको समझ में नहीं आया तो फिर समझ लीजिए, इसको दोबारा फिर देखिए। जस्ट आपको ट्यूशन के जैसा ही आपको यहाँ पर क्लास लिया जा रहा है या बताया जा रहा है। तो प्रोसेस एक्स अकाउंट पहले क्या बनाते हैं हम लोग, प्रोसेस एक्स AC, प्रोसेस एक्स अकाउंट। एक क्वांटिटी कॉलम बनेगा, एक अमाउंट कॉलम बनेगा, एक क्वांटिटी कॉलम बनेगा, एक अमाउंट कॉलम बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक्स प्रोसेस है, दो प्रोसेस एक्स एंड वाई है। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी कॉलम टन है तो टन लिख दीजिए, केजी होगा केजी लिख देंगे, यूनिट होगा यूनिट लिख देंगे। ठीक है, ये अमाउंट। फिर आते हैं पर्टिकुलर्स, टन्स और ये अमाउंट। ठीक है, हम लोग प्रोसेस एक्स बना रहे हैं, पूरा एक्स का डिटेल देख लेना है हम लोगों को, देख लीजिएगा। एक्स का पहले है मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, नंबर 1 जिसमें आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल्स कंज्यूम्ड। कितना टन है, 5,000 टन है, लिख लेते हैं कितना है, 5,000 टन। इसका रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 120 रुपया पर टन। तो एट द रेट ऑफ 120 रुपया पर टन, पर TON पर टन। चलिए ठीक है, हो गया यहाँ पर क्लियर। तो 120 तो 12 25 60 मतलब 6 लाख रुपया, सीधा हिसाब है। 12 25 60, 12 5 60, 6 लाख रुपया। बाकी खर्चा इंडिविजुअली दिया, वेजेस है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, और कोई खर्च है ही नहीं। तो इसको लिख लीजिए, वेजेस जो भी होगा, वेजेस जो है वो 20,000 रुपया का, लिख लीजिए 20,000 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हम MFG कर देते हैं, MFG मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, MFG मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपया। ये क्वेश्चन में गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल तो हम लोग कितना है, 5,000 टन डाले हैं यहाँ पर प्रोसेस में बनने के लिए। तो बाय अजय लॉस इन वेट, पहले इसको निकाल लीजिए, 5% है लॉस इन वेट। इसका वैल्यूएशन नहीं किया जाता है, बार बार बोलते हैं, खाली इसको क्वांटिटी को हम लिखेंगे। 5% है, कितना परसेंट, 5%
ऑफ 5,000 टन, कितना 5,000 टन का 5%, 5×5 = 25, माने 250, कितना होगा 250। इसको केवल हम लोग क्या करेंगे, ओनली क्वांटिटी कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे। चलिए ख़त्म हो गया। सेल ऑफ स्क्रैप, जो रद्दी को बेचा गया इसको, स्क्रैप को, ठीक है, बाई लिखिए सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप जो हमारा यहाँ पर है ये 10% है, तो 5,000 का 10% कितना होता है, 5,000 का, अरे अब लिख दिए तो लिख दिए, चलिए 5,000 का भी इसको ऐसे करते हैं 10%, मतलब कितना होगा 500 टन, कितना होगा 500 टन। ये रियलाइज हुआ, इसका इंटू हम कर देते हैं, इंटू 100 रुपया पर टन, कितना रुपया 100 रुपया पर टन, तो हो जाएगा 50,000। तो ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा स्क्रैप 500 हो जाएगा, और रियलाइज हुआ 100 रुपया, माने 50,000 स्क्रैप से पैसा आ गया। ये लिखा जाएगा क्वांटिटी अमाउंट कॉलम दोनों में, ये दोनों में लिखेंगे। बस हो गया ये आपको कंप्लीट, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। इधर 5,000 तो लिख लीजिए 5,000, क्वांटिटी कॉलम में, अमाउंट कॉलम में डबल लाइन दीजिएगा, 6,25,000 टोटल, कितना होगा 6,25,000। चलिए यहाँ देख लीजिए 5,000 क्वांटिटी कॉलम में, अमाउंट कॉलम में 6,25,000, $6,25,000। अब यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफर टू प्रोसेस, एक्स के बाद क्या वाई है, एक्स और वाई ना, ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई अकाउंट, वाई में ट्रांसफर कर रहे हैं। 5,000 में हम लोग 5 या 2 750 घटा देंगे तो बचेगा 4,250 टन, ठीक है। तो कितना हम बोले थे 4,000, ठीक है, ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई अकाउंट 4,250 टन। 6,25,000 में यहाँ 50,000 को लेस कर देंगे तो आएगा आपको 5,75,000, 5,75,000, 75,000 हो गया। अब यहाँ पर कॉस्ट पर टन शो करना है, क्या करना है, कॉस्ट पर टन निकालिए। यहाँ पर कॉस्ट पर टन, ये आपको क्वेश्चन में बोले नहीं बोले निकालना पड़ेगा। कॉस्ट पर टन निकालिए, कितना 5,75,000 रुपया लगा हमको टोटल बनाने में, डिवाइडेड बाई कितना कर देते हैं 4,250 टन इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपको 100, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से, 5,75,000 डिवाइडेड बाई 4,250, एक मिनट, 135 रुपया 29 पैसा, 135 रुपया 29 पैसा कॉस्ट पर टन। बस यही शो करना है। एक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। एक बार थोड़ा सा हम और दिखा देते हैं, मान लीजिए छूट जाता है तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगे, इसलिए हम यहाँ पर एक बार शो कर देते हैं। क्लियर, चलिए अब आते हैं आपको फिर प्रोसेस एक्स हो गया, अब प्रोसेस वाई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रोसेस वाई अकाउंट। प्रोसेस वाई अकाउंट, पहले कॉलम बना लीजिए, हो गया एक साइड डेबिट कंप्लीट। अब आते हैं क्रेडिट साइड में,
चलिए ठीक है, पहले लिख लेते हैं पार्टिकुलर्स, टन पार्टिकुलर्स, ठीक है। टन ये बोले हैं, टन में क्वांटिटी, ये अमाउंट कॉलम में AMT मीन्स अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स का स्पेलिंग ठीक से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टन्स, टन्स को भी लिख लीजिएगा ठीक से स्पेलिंग, अमाउंट का भी स्पेलिंग पूरा पूरा ठीक से लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं, प्रोसेस एक्स बन चुका था, एक्स से अब वाई में जो है क्वांटिटी लेकर आते हैं ट्रांसफ़र करके, तो लिख लेते हैं टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट, कौन चीज़ है प्रोसेस एक्स अकाउंट, कितना टन है 4250 टन, 4250 टन, जिसका दाम लगा था कॉस्ट को 5,75,000, 5,75,000, 5,75,000, 5,75,000। अब इसका मटेरियल कंज्यूम देखते हैं क्या, थोड़ा देख लें आप बुक्स में। इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड है 1,000 टन, जिसका रेट है 150 रुपया पर टन, तो 2 फिर लिखिए यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल्स कंज्यूम्ड 1,000 टन है, 150 रुपया करके, तो 1,50,000, 1,50,000 सीधा बात है, लिख देते हैं यहाँ पर नीचे में हमें एट द रेट ऑफ 150 रुपया पर टन, पर, चलिए पर टन हो गया क्लियर। अब इसमें दो ही खर्च है, 4,05,250, ठीक हम लिखें, ठीक है, ये दो ही खर्च है, वेजेस है जो कि 15,000 रुपया है, और 4,000 रुपया का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है बस, तो वेजेस 15,000 लिख लीजिए, वेजेस 15,000 रुपया, मैन्युफैक्चरिंग MFG मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना बोले थे हम अभी, 4,000 ना, ठीक है लिख देते हैं 4,000 रुपया, हो गया कंप्लीट, अब इसमें कुछ बचा नहीं। अब आते हैं बाय ये इसमें, ठीक है, लॉस इन वेट 4 और 1 5,250, इसका निकाला जाएगा 5,250, तो बाय लिखिए लॉस इन वेट 5% है, ठीक है, दोनों में था 5% ऑफ 4,1 5,250 टन का, तो इसको निकालें, कैसे हम निकालें, थोड़ा कैलकुलेटर देखना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, तो इसको निकालेंगे, ये तो पॉइंट लगता है 262.5, मतलब 5,250 इंटू 5% डाल देते हैं, कितना 262 रुपये 50 पैसा, 50 टन होगा 262.5 टन, इसका वैल्यूशन नहीं करेंगे, हो गया, निकाल कर देख लीजिएगा। बाय आते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप ये 10% था, ठीक है, स्क्रैप ये क्या है 10% ऑफ 5,250, 5,250 का 10% कितना होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा 525 होना चाहिए, नहीं 10%, ठीक, हाँ 525, ठीक है 525 इंटू लिख देते हैं यहाँ पर, इंटू रिलायंस हुआ है ना, ये रिलायंस होता है 150 रुपया पर टन के हिसाब से, 150 रुपया, ताकि यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले क्या था 525 टन, 525.0, अब 525 को हम लोग 150 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 525 इंटू 150, कैलकुलेटर से करना ही पड़ेगा, तो ये आ गया
78,750। ये कितना आ जाएगा? 78,750। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब टोटल करके हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। फिनिश्ड स्टॉक यहाँ पर आगे क्या हो गया है? ये फिनिश्ड हो गया। पिछला क्वेश्चन देख चुके आप लोग। चलिए एक बार फिर हम स्लो कर देंगे। हाँ तो कहता 4 1 5,250। इसमें टोटल जोड़ लें 5,75,000। कैलकुलेटर जोड़ लेते हैं। प्लस 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 इक्वल टू कितना हो गया? 7,44,000। ये जोड़ लीजिएगा कितना? 7,44,000। ये है 525 क्वांटिटी कॉलम। यह 7,44,000। अब क्वांटिटी कॉलम में 5,750 लेस करके देख लेते हैं, पॉइंट ही में आएगा। तो यह आ जाएगा 4,462.5 क्वांटिटी कॉलम में, ठीक है। तो बाय क्या करेंगे यहाँ पर? बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक। ये फिनिश्ड हो गया, इसका आगे प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको फिनिश्ड स्टॉक। तो इसको हम लोग घटाने के बाद आ जाता है 4,462.50 ठीक है, हम निकाल चुके थे पहले। तो 4,462 रुपया 50 पैसे, 62 है, 62.5 कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ठीक कर लीजिएगा। क्वांटिटी कॉलम आ जाते हैं 7,44,000 में 78,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख समथिंग, 6,65,250। अब इसमें निकालना है हम लोग क्या चीज़? कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है फिनिश्ड स्टॉक में? कॉस्ट पर यूनिट ने पर टन। तो 6,65,250 डिवाइडेड बाय 4,462.5 इज इक्वल टू, तो डिवाइड कर दें कैलकुलेटर हम लोग, ठीक है, 149.008 है कि कितना है? 0.8। इसको देख लीजिएगा 0.8। चलिए ये आपको हो गया। एक बार फिर शुरू से देख लीजिए अगर मान लीजिए कुछ छूट गया है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ताकि कुछ छूटा नहीं चाहिए, कोई फिगर कोई अमाउंट। ठीक है, देखिए देखते जाइए, एकदम आखिरी तक ले जाते हैं, ले जाकर थोड़ा सा कुछ सेकंड रोक देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, वीडियो ठीक से देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं यहाँ तक। आज इतना काफ़ी है, नेक्स्ट पे फिर नया टॉपिक चलेंगे। तो चलिए, देखने के लिए थैंक्स।